हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झील पार्क वाले रास्ते पर यह मलबा एक बदनुमा दाग की तरह दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। इसके ठीक सामने झील पार्क है जो कि हरियाली से सराबोर है और उसके उलट इस तरफ आप देख सकते हैं मलबे का ढेर लगा है। मलबे के ढेर के साथ साथ लोगों ने यहाँ पे कूड़ा भी फेंकना शुरू कर दिया है। मलबे का ढेर इतना ज़्यादा है कि ये छोटे पहाड़ नुमा गार्बेज में तब्दील होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो और इस कूड़ा नुमा मलबे की वजह से यहाँ से आने जाने वाले राहगीरों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले सबसे बड़ा कारण आसपास का वातावरण दूषित होता जा रहा है। दूसरा, इसकी वजह से इस सड़क पर एक्सीडेंट जैसे हालात भी पैदा हो जाते हैं। और तो और इस मलबे के ढेर में कुछ समझदार लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ कूड़ा भी फेंक जाते हैं। इसके चलते यहाँ आवारा पशुओं ने भी अपना डेरा बना रखा है। दूसरी ओर मलबे के आड़ में लोग यहाँ गाड़ियाँ भी खड़ी कर जाते हैं, जिसके कारण यहाँ अतिक्रमण जैसी समस्या भी उत्पन्न होने लगी है। स्थानीय लोग और जानकारों की माने तो यहाँ संबंधित विभाग और एक पक्ष के बीच में इस ज़मीन पर मालिकाना हक जताने को लेकर कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन दोनों ही पक्षों की अनदेखी के चलते यहाँ कूड़े का ढेर बनता जा रहा है और आसपास का वातावरण दूषित होता जा रहा है। इस छोटे से पहाड़नुमा मलबे के ठीक पीछे 5वीं कक्षा तक का एक सरकारी स्कूल है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे रोजाना स्कूल में पढ़ने आते हैं। इस कूड़े के ढेर के चलते यहाँ वायु प्रदूषित हो रही है, जिसके कारण बच्चे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। आप अगर इस कूड़ानुमा मलबे को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ज़्यादातर मलबे का ढेर पड़ा है और टूटा फूटा फर्नीचर है। साथ ही लोगों ने अपने घरों से सड़े गले फोम के गद्दे और रुई के गद्दे यहाँ लाकर फेंक रखे हैं, जिसके चलते यहाँ बीमारी पनपने का डर बना हुआ है। इस पर संबंधित प्रशासन को गौर देना होगा। आइए जानते हैं स्थानीय लोगों का इस कूड़ानुमा मलबे को लेकर क्या कहना है और उनको किस प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है इस कूड़ानुमा मलबे के कारण। मैम अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एनजीओ की संस्थापिका हूँ। ये पीछे कूड़ों का पहाड़ जमा हो रहा है जी सर, कूड़े के बारे में अगर कहा जाए तो जो मॉर्निंग वॉकर्स जो सुबह पार्क में आते हैं उनके लिए भी परेशानी का कारण है। साथ में आप देख रहे हो कि हमारा जो है प्राइमरी स्कूल है, एमसीडी स्कूल है और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए या जो वृद्ध जन है उनके लिए मतलब बदबू का सामना करना कितना ही कठिन है स्वास्थ्य के लिए। और एक तरह से तो मुख्य सड़क है, उसके साथ में इतना सारा कूड़ा जी। और यहाँ जितने भी लोग आते हैं, जबकि पास में देख रहे हैं कि आप इतनी हरियाली है, पर लेकिन कहते हैं ना कि एक जो काला टीका है वो यहाँ पर इस टाइम जो है कूड़े का काम कर रहा है। यहाँ ढेर लगा हुआ है कूड़े का और इतनी गंदगी है कि आने जाने वालों को बदबू का सामना करना पड़ रहा है। पर ये लगातार बढ़ता जा रहा है सर, इसकी कंप्लेंट ना कई बार की जा चुकी है, पर लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हमारे स्थानीय जो यहाँ के जो लोग हैं वो रिटर्न में भी कंप्लेंट देकर आ चुके हैं, तो इस पर कोई एक्शन नहीं होता। हमारे जो एमएलए हो गए या हमारे निगम पार्षद हो गए, जबकि उन्हें इसके ऊपर जल्दी काम करना चाहिए, क्योंकि स्कूल के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं जो उनके लिए ये हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। और आधी सड़क के साथ में कूड़ा और आधी पे गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं। हाँ, गाड़ियों का देख लीजिए कितना बुरा हाल है। और यहाँ फतेहनगर की अगर मैं बात करूँ तो लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये अराजकता का माहौल पैदा करती हैं। कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान तो देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए कि दिल्ली सरकार है यहाँ पर, और अगर स्थानीय लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो इसमें हमारे एमएलए और हमारे निगम पार्षद को आगे आके काम करना चाहिए। अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम वीनू है। मैं LBTI एनजीओ की दिल्ली प्रदेश की प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ जो ये हरिनगर का जो क्षेत्र है, ये झील पार्क, यहाँ पे इतना कूड़ा, यहाँ पर हमने पहले भी कई बार कंप्लेंट करी है। साथ में छोटे छोटे बच्चों का ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ कितनी स्मेल जाती होगी। और सुबह जो लोग यहाँ पे वॉक करने आते हैं उनको भी यहाँ पे शुद्ध हवा लेने आते हैं, लेकिन यहाँ से इतनी स्मेल यहाँ पे आ रही होती है कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। साथ में हमारे जो पशु हैं वो देखिए गाय हैं, वो सारा कूड़े में से सारा गंद खा रही हैं। साथ में वो ये पॉलीथीन वगैरह में सब अपने अपने घरों से निकाल के कूड़ा यहाँ ढेर कर जाते हैं। अपने घर तो उन्होंने शुद्ध कर दिया, लेकिन ला करके यहाँ क्षेत्र में ये नहीं पता कि घर तो हमारा शुद्ध हो गया, लेकिन हमारे क्षेत्र में कितना गंदगी हो जाएगी ये नहीं उनको समझ में आती है ये बात।
पहले भी हमने कितनी बारी इसकी कंप्लेंट भी करी है, कुछ टाइम के लिए ठीक हुआ, फिर वही हाल है। अब देखो कितना घरों में से सारी लकड़ियाँ टूटी हुई, सोफे टूटे हुए सब यहाँ पे लाके ढेर कर दिए, गंद मचा रखा है यहाँ पर पूरा। और कई बार तो यहाँ पे एक्सीडेंट होते होते भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, कूड़े का ढेर अलग है, गाड़ियाँ अलग खड़ी हो जाती हैं, तो वो एक्सीडेंट भी होने का इतना खतरा हो जाता है। कूड़ा घर भी नहीं है? कूड़ा घर है सर, वहाँ थोड़ी सी दूर जाकर है, लेकिन लोग वहाँ ना जाकर के यहाँ ढेर लगाया हुआ है। आप देखो कि ज़्यादा दूर भी नहीं है, 10-15 कदम की दूरी पे ही कूड़ादान बनाया हुआ है, लेकिन लोग बाग निकालते अपने घरों का कूड़ा और यहाँ पे जाके डाल जाते हैं। मलबा ज़्यादा है। हाँ, यहाँ मलबा ज़्यादा है, मलबा के साथ में कूड़ा भी डाला हुआ है। थैंक यू सर। बहरहाल अब देखना ये होगा कि स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत करने के बाद हरिनगर विधानसभा क्षेत्र और अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के बीच में बदनुमा दाग बना यह कूड़ा और मलबे का ढेर कब तक हटाया जाएगा। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।